गोइंग टू कैचीधाम। इस रोड का क्या नाम है मुझे नहीं पता, ये क्या मतलब इसके बीच में क्या क्या पड़ता है वो कुछ भी नहीं पता। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और एक्सप्लोर कर। कॉर्बेट फॉल, अगर आप हल्द्वानी वाले रोड पे आते हो ना, वहाँ से आ रहे हो सीधा रामनगर से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पड़ेगा। और ये यहाँ से भी कोई गेट तो पड़ता ही है यार, पवलगढ़ गेट लगता है यहाँ से पड़ता है। कॉर्बेट का गांव छोटी हल्द्वानी, ये है छोटी हल्द्वानी। आप लोग जिम कॉर्बेट अगर आते हो और अब आप दूर से आ रहे हो तो आप लोग ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जय बाबा की। तो ये है बाबा नीम करोड़ी आश्रम। फिलहाल हिसाब किताब गोइंग टू कैचीधाम। ये एक ऐसा टी पॉइंट पड़ता है, चौराहा बोल दो इसको, ये क्या बोल दो। और यहाँ से अगर राइट जाते हो तो आप करीब करीब बाजपुर के लिए या फिर कुछ एक और दो अलग रास्ते पड़ते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये है कि हाँ ये यहाँ से आता है। और अगर यहाँ से सीधा चले जाएंगे तो नैनीताल के लिए, और अगर हम पीछे की तरफ चले जाएंगे तो जिम कॉर्बेट रामनगर के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं सीधा इसी रोड पे। मैं आज तक कभी इस रोड पे नहीं गया आगे, और मेरा बड़ी इच्छा थी कि यहाँ रामनगर से एक बार को ट्राई करेंगे नैनीताल की साइड जाने के लिए। तो ये रोड वो है जो रामनगर से नैनीताल की तरफ जा रहा है। तो देखते हैं कितनी दूर पड़ता है, कितना टाइम लगेगा। अभी बज रहे हैं 2:28। तो देखते हैं ये रोड किधर की तरफ जाएगा, डायरेक्ट नैनीताल लेके जाता है या हल्द्वानी जाता है, या हल्द्वानी से फिर हम चलते हैं। तो हल्द्वानी तक का देखते हैं कितना समय लगेगा। अगर हल्द्वानी जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए रास्ता, क्योंकि हमें जाना है बाबा नीम करोड़ी आश्रम। तो हल्द्वानी से हम लोग कट जाएंगे भीमताल की तरफ। तो ये सीधा आ रहा है, यहाँ से जो रोड आ रहा है सीधा ये आ रहा है आपका रामनगर से, और ये इस तरफ जा रहा है हल्द्वानी और नैनीताल के लिए। और बीच में एक कट जाता है, ये जाता है पवलगढ़ के लिए। ये पवलगढ़ गेट के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। तो बेसिकली करो तो अभी मैं उस जगह पे खड़ा हूँ। अगर मैं इस तरफ जाऊँगा तो रामनगर, इस तरफ पीछे की तरफ जाऊँगा तो पवलगढ़, और इस तरफ अगर जाऊँगा तो पड़ेगा आपका नैनीताल की तरफ। तो ये हिसाब किताब है। तो आपको मिलूँगा रास्ते में। चलो ठीक है। हिसाब किताब बेल्ट लगाने की हिसाब किताब, रुको बेल्ट लगा लेते। ठीक है जी, बेल्ट लगा लिए। बेल्ट लगा के अब चल रहे हैं, सीधा जा रहा है नैनीताल 51, हल्द्वानी 40.5 किलोमीटर। तो भाई ये रोड पहली बार आ रहा हूँ। इस रोड पे आने का बड़ा मन था, कभी तो आएंगे, पर बाबा का बुलावा है तो जाना पड़ेगा और जाना चाहिए। तो ये है भाई रामनगर टू हल्द्वानी वाला रोड। इस रोड का क्या नाम है मुझे नहीं पता, ये क्या मतलब इसके बीच में क्या क्या पड़ता है वो कुछ भी नहीं पता। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और एक्सप्लोर कर। अब देखो रास्ते में हम थोड़ा सा रुके हैं, जो कि रुकना नहीं चाहिए, बट ये है कि हाँ यहाँ पर लोग दिख रहे थे मेरे को, यहाँ पर ही बैठे हुए भैया लोग, तो मैं रुका। देखो क्या मस्त सुनसान सा एरिया है। और ये जा रहा है ये रोड नहीं। तो भाई बढ़िया साथ किताब लग रहा है, मतलब शांति और बिल्कुल सुनसान सा एरिया है। ये देखो सारे जंगल है और रोड पूरा खाली, इस तरफ खेत है और अपनी गाड़ी खड़ी। चलो देर ना करते हुए चलते रहे। हल्द्वानी 35 किलोमीटर रह गया, दोराहा 33 किलोमीटर। तो ये है कॉर्बेट फॉल। अगर आप हल्द्वानी वाले रोड पे आते हो ना, वहाँ से आ रहे हो सीधा रामनगर से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पड़ेगा कॉर्बेट फॉल का एरिया। तो इसके अंदर टिकट्स वगैरह भी होते हैं। अगर आप आते हो तो टिकट वगैरह भी मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अंदर टिकट काउंटर है और यहाँ चलते हैं अंदर, हिसाब किताब करता है। ओनली कैश पेमेंट है। एडल्ट 50, लाइट व्हीकल 100, वीडियो कैमरा 200, टू व्हीलर 50। इसी तरीके का हिसाब किताब है यहाँ पर। और अंदर जाके पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर मंदिर है जय बाबा की, और पूरा एरिया ऐसा है कि जैसे कि आपको हिसाब किताब चलता है। इनसे पता करते हैं कि कितना अंदर जाके है। मैं कभी गया नहीं, मैंने सुना बहुत है कॉर्बेट फॉल के बारे में। ये एरिया है कॉर्बेट फॉल का। ये कितना अंदर जाके है सर? ये कॉर्बेट फॉल कितना अंदर जाके है? कितना? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर अंदर यहाँ से जाना पड़ता है। तो और गाड़ी जाती है? गाड़ी आती है। अच्छा, मतलब अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी फॉल चल रहा है क्या? बिल्कुल। हाँ। और वहाँ पर मतलब सेफ्टी है बच्चों के लिए, मतलब कोई दिक्कत? सेफ्टी है, हमारा स्टाफ है यहाँ पे है। चलो, और टिकट यहीं से लेना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं, अगर कुछ होता है तो चलते हैं। तो कॉर्बेट फॉल से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं ना, तो यहाँ से डाइवर्जन करता है लेफ़्ट के लिए नैनीताल हल्द्वानी के लिए। तो ये आगे कुछ साइन बोर्ड भी आ रहा होगा, हाँ ये देखो आ रहा है।
और राइट को जाएंगे तो बाजपुर, लेफ्ट जाएंगे left onto Nainital Road. ओके। तो यहाँ से हमने एक तरीके से टी पॉइंट से लेफ्ट लिया, सीधा आ रहा रामनगर से टी पॉइंट से लेफ्ट, किसी से पूछना ही नहीं है। और ये राइट Continue से on Nainital Road for 3 kilometers. बाजपुर से आ रहा है, जो दिल्ली से अगर आप आते हैं बाजपुर, और फिर उसके बाद ये वो वाला रोड है। एक तरीके से पूरे जंगल जो है ना सूख गया भाई, पूरा ड्राई हो रखा है। इस टाइम पे मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, मतलब पहली बार तो नहीं आया, मतलब इस तरफ पहली बार आया, तो यहाँ दिख रहा है बिल्कुल पूरा ड्राई। और लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ने कंट्रोल बर्न कर रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, ताकि आग फैले ना। और ये थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर अभी थोड़ा सा पानी वानी छिड़काव हो जाएगा और यहाँ पे फिर ये ग्रास उग जाएगी, तो ये थोड़ा सा सही हिसाब किताब है। और इस तरीके का रूट है यहाँ से। रोड से मैं पहले को लग रहा है पहली बार आज पहले भी आ चुका हूँ, बट ये है कि मैं जिम कॉर्बेट की तरफ से अंदर की तरफ से नहीं आया था, बाहर की तरफ बाजपुर की तरफ से आया था। तो ये हिसाब किताब है। अभी नैनीताल हाईवे मतलब नैनीताल वाले रोड पर जा रहे हैं हम। तो मुझे आई एम श्योर पहले हल्द्वानी पड़ेगा, हल्द्वानी के बाद फिर सीधा वही वाला, तो हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा ये रास्ता। देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे गया कोटाबाग के लिए रोड, और ये यहाँ से भी कोई गेट तो पड़ता ही है यार, पवलगढ़ गेट लगता है यहाँ से पड़ता है। ये बोरपुल गेट, बोरपुल गेट जिम कॉर्बेट का भी ये भी गेट है कोई क्या, एक बार देख के आऊँ क्या? चलो चलते हैं फिर आगे। यहाँ से हमें किस तरफ जाना है? मेरे ख्याल से ये वाला रोड है, उधर से आने वाला है। तो ये भी जिम कॉर्बेट है, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई गेट है, पता नहीं कौन सा गेट है। मेरे ख्याल से सीताबनी वाला ही गेट लग रहा है मुझे। नैनीताल रानीखेत वाला रोड आ गया। अब ये यहाँ से कहीं लेफ्ट वेफ्ट होगा, अभी तो सीधे जाना है मेरे ख्याल से। बहुत पहले आया था यहाँ पे मैं, तो मुझे याद आ गया रोड। यहाँ से हमने राजमा चावल वगैरह भी खाए थे। ये जगह कौन सी पड़ती है? ये जगह का हिसाब किताब देखना पड़ेगा। हल्द्वानी रोड, काला डूंगी। अच्छा ये काला डूंगी है भाई, काला डूंगी। अच्छा ये है काला डूंगी। यहाँ पे है जिम कॉर्बेट साहब का म्यूजियम। और In 200 meters, turn left to stay on Nainital Road. ओके हमें लेफ्ट लेना है। तो ये है भाई काला डूंगी, कॉर्बेट का गांव छोटी हल्द्वानी। ये है छोटी हल्द्वानी, यहाँ है वो घर। Take the second left to stay on Nainital Road. यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट काला डूंगी से। तो काला डूंगी कॉर्बेट साहब का घर था, तो यहीं पे वो रहा करते थे। छोटी हल्द्वानी कहते हैं कि छोटी हल्द्वानी उन्होंने ही बसाया था। तो ये हमने लेफ्ट ले लिया नैनीताल रोड के लिए। In 200 meters, turn right toward Nainital Road. धन्यवाद, आपकी यात्रा मंगलमय हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस यार, वन विश्राम गृह यहाँ पर भी कोई है? अच्छा काला डूंगी वन विश्राम गृह साहब, यहाँ अंदर रेस्ट हाउस है। एक बार चल के देखते हैं क्या? काला डूंगी वन विश्राम गृह, इसकी बुकिंग वगैरह कैसे होती है भाई? जंगल जंगल है, मुझे तो लग रहा कोई रहता भी नहीं है भाई। काला डूंगी का वन विश्राम गृह है। सर इसकी बुकिंग कैसे होती है? बुकिंग इसकी रामनगर से। अच्छा रामनगर से होगी, ऑनलाइन होती है या वैसे ऑफलाइन हो जाती है? ऑफलाइन पे जाएगी, ऑनलाइन पे। अच्छा करनी वहीं से पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं होती? अच्छा तो भाई साहब ये है कुछ काला डूंगी का वन विश्राम गृह। और वन विश्राम गृह में बढ़िया किस्सा है, कहते हैं रामनगर से बुकिंग होती है। चलो गाड़ी मोड़ते हैं, वापस चलते हैं। तो ये था भाई वन विश्राम गृह राम काला डूंगी का। काला डूंगी के वन विश्राम गृह में आपका स्वागत है। अगर आप आते हो तो आप यहाँ से भी आ सकते हो, और यहाँ से बाहर ये है भाई वन विश्राम गृह काला डूंगी। रास्ते में पड़ा था, मैंने कहा चलो चलते हैं, अगर कुछ मिलता है तो बुकिंग की इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ। यहाँ से एग्जिट करा हमने, और ये है वन विश्राम गृह। मतलब मुझे इतना बस ठीक है, पर रोड के पास है ना, इसलिए इतना ज़्यादा वाव फैक्टर नहीं आया, वरना
हो सकता है यहाँ पे भी कुछ नज़ारे हों, पर पहले तो कभी हुआ करती होगी भाई, आई एम श्योर। तो चलो अपने रास्ते में जो जो आता रहेगा उसको हम रहेंगे, देखते रहेंगे और आप लोगों से साझा करते रहेंगे। तो ये वन विश्राम गृह कालाडूंगी रोड पे पड़ता है, कालाडूंगी के बिल्कुल पास है। वापसी में देखते हैं, ट्राई करेंगे, छोटी हल्द्वानी भी चलेंगे। अगर यहाँ पर घर मिलेगा उनका देखने को तो थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो मतलब जल्दी निकलना पड़ेगा हमें, काफ़ी जल्दी साहब से, मतलब कॉर्बेट साहब से तो नहीं, कॉर्बेट साहब की जगह को देखने के लिए। तो ये है कालाडूंगी रोड, नैनीताल की तरफ जाते हुए। आवश्यक सूचना, पूरा ड्राई जंगल। ये यहाँ पर एक एरिया ऐसा पड़ता है, अगर आप आओगे तो यहाँ पे छोटी छोटी स्टॉल्स लगा रखी है, शॉप्स हैं खाने पीने की, मैगी शैगी, जो डेली नैनीताल मतलब पहाड़ों का एक तरीके से बेसिक फूड है, मिलता है। तो वो वाला हिसाब किताब यहाँ पर भी था। और ये देखो राइट, चलते चलते आप पहुँच चुके हैं कैसे चौक पे, जो सीधा आप जाओगे तो नैनीताल जाएगा। हम लोग अभी इसी तरफ से आ रहे हैं और नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो हम लोग दिल्ली हल्द्वानी की तरफ चले जाएंगे और यहाँ चले इस तरफ चले जाएंगे, ये जाएगा आपका भोपाली की तरफ, कैंची धाम भोपाली। तो ये वो रोड है। फ़िलहाल अभी हम आके मतलब 2 घंटे से हो गए हैं चलते चलते, 2 घंटे में हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और फिर देरी ना करते हुए चलते हैं आगे। और ये है, और ये जा रहा है जी कैंची धाम। तो चलिए चलते हैं आगे। मस्त हो गया, हालत मज़ा आ रहा है। और पहुँच चुके हैं अभी हम रास्ते में, और यहाँ पे देखो जी ऐसा माहौल है, कहीं तो पहुँचे हैं रास्ते में, बाबा नीम करोली है, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं और आगे। तो फिलहाल अभी रास्ते में अभी भोपाली आएगा, भोपाली के बाद फिर नीम करोली आश्रम की तरफ चलेंगे। तो फिलहाल अभी हिसाब किताब ये है। और शाम मैगी पॉइंट, अभी खाएंगे नहीं मैगी, बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर कुछ देखते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहुँच चुके हैं बाबा नीम करोली आश्रम। तो अगर आप लोग जिम कॉर्बेट अगर आते हो और आप दूर से आ रहे हो तो आप लोग ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब कि आप जिम कॉर्बेट से नैनीताल भी जा सकते हो, बाबा नीम करोली आश्रम भी जा सकते हो। तो अब ये गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है पार्किंग में, हमारी गाड़ी खड़ी है। और ये इस तरीके का माहौल है, बाबा नीम करोली आश्रम की पार्किंग है। मंदिर से पहले ही पार्किंग पड़ जाती है। ये रास्ता जाता है बाबा के मंदिर के लिए, बाबा के आश्रम के लिए। तो अगर आप लोग आते हो तो आप लोग इस जगह को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत मान्यता है यहाँ पे उत्तराखंड में, यहाँ पे ऐसे हर जगह पे है, मानते जो जिसको मानना है वो मानते भी है। तो अगर आप आते हो तो आप यहाँ पे इस जगह पे भी आ सकते हो, बाबा नीम करोली आश्रम। जिम कॉर्बेट से समवेयर अराउंड 2.5 घंटे का रन है, 2.5 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाते हो। मैं यहाँ करीब 2:30 बजे निकला था, 5 बज चुके हैं, मैं पहुँच चुका हूँ बाबा करोली आश्रम। होटल्स वगैरह यहाँ पर भी हैं, होम स्टे होटल्स, बाबा का प्रसाद, रेस्टोरेंट्स, बहुत बढ़िया हिसाब किताब हो चुका है, बहुत जल्दी, और इतना डेवलप हो गया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके का हिसाब किताब है बाबा नीम करोली आश्रम में। आगे गेट पे लेके चलता हूँ, मैं आपको गेट से दिखाता हूँ एंट्री। अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है, तो चलते हैं अंदर। जय बाबा की। तो ये है बाबा नीम करोली आश्रम, दर्शन कर लो यहीं से बाबा के। तो इस तरीके का माहौल है यहाँ पे बाबा के आश्रम के आगे। ये पीछे मंदिर है और ये सारे आगे प्रसाद वगैरह की दुकानें सारी यहाँ पर हैं। और सामने यहाँ से एंट्रेंस है, लेके चलता हूँ अंदर। फ़ोन का वीडियोज़ वगैरह तो अलाउड नहीं है, बट ये कि बाहर से आप लोग देख लो। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से एंट्रेंस है, जय बाबा नीम करोली आश्रम। तो यहाँ पे कहीं कैंची धाम के फ्री जूते चप्पल यहाँ पे जमा होते हैं। अब पहले तो अंदर उतार दिया करते थे, अब यहाँ पे जूते चप्पल उतरते हैं और अंदर पैदल जाते हैं। प्रसाद ले लिया है और अंदर ही चढ़ाएंगे। इनके यहाँ पे कंबल भी चढ़ता है, शॉल कंबल आप चढ़ा सकते हो। जय बाबा नीम करोली। तो अंदर मिलता हूँ। जय बाबा नीम करोली। फाइनली हम लोग आ भी गए, अपने आप आए हैं, एकदम से फिर प्लान बना और फिर हम लोग नीम करोली आश्रम। इस तरीके का हिसाब किताब है अभी।
आप लोग भी दर्शन कर लो। आपको नंबर दो